देखिए, मौर्य स्तंभ शीर्ष रिक्तस्थान में पाया गया था, जिस सिंह शीर्ष लाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये जो मौर्य स्तंभ शीर्ष है वो किस स्थान पर पाया गया था, तो सारनाथ में पाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस जगह पाया गया, तो सारनाथ में, और उसे लाइन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं हम। देखिए, जिससे अगर बात की जाए तो इसमें कितने सिंह हैं, तो इसमें 4 सिंह हैं, और मतलब कि 3/4, कहने का मतलब टोटल सिंह कितने हैं, उसमें 4 हैं, लेकिन दिखते कितने 3 हैं। तो देखिए, जो एक दूसरे की तरफ फीट करे हुए हैं, जो सिंह है वो एक दूसरे की तरफ फीट करे हुए हैं। और इसमें देखिए, एक जो मोटी सी बल्ली यानी पट्टी सी जो दिखती है, उसमें एक हाथी और चौकड़ी बहता हुआ दिखाई देगा आपको, एक घोड़ा और एक सांड की उभरी हुई जो मूर्तियाँ उसमें बनी हुई हैं। और इसके बीचों बीच में एक चक्र बना है, जिसके अंदर कितनी तीलियाँ हैं, 24 तीलियाँ, जो अपने तिरंगे के में दी हुई हैं, उसी को अशोक चक्र कहते हैं। तो उसके अंदर बनी, और वो है ना, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, और इसको ही क्या कहा गया है, तो धर्म स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, ये जो सांची यानी कि जो ये मौर्य स्तंभ जो शीर्ष है, जैसे लाइन कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, तो किस जगह है, तो सारनाथ में है। ठीक है, और उसमें कितने शेर हैं, तो 3/4 हैं, यानी कि टोटल तो 4 हैं, लेकिन दिखाई 3 ही देते हैं, जो कि एक दूसरे की तरफ फीट करे हुए हैं। और उसमें एक हाथी भी है, जो चौकड़ी भरता हुआ आपको नजर आएगा, और घोड़ा है, और एक सांड है। इनकी ये मूर्तियाँ उभरी हुई हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है, तो वो कौन सी है, तो जैन मंदिर है। जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है, और किस दिलवाड़ा मंदिर जो, ठीक है, इसको याद रखें, वो कौन सा मंदिर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। एसएससी, रेलवे, जेई, आरआरबी, एनटीपीसी, यानी सब में ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये अगर इसकी उसकी मतलब कि स्थापना की बात की है, तो स्थापना किसने की थी, जो ये राजस्थान का माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर है, उसकी अगर स्थापना तो देखिए किसने की थी, 1088 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा, तो बिमल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि बिमल शाह के शासन में इसकी स्थापना की गई थी। बट ये चीज़ तो नहीं अभी तक पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसको अपने नॉलेज के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्तस्थान में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी, तो कहाँ पर हैं, तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखें किस जगह है, तो मध्य प्रदेश में जो बाघ गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। देखिए, ये जो गुफाएं हैं, जो मध्य प्रदेश का जो धार जिला है उससे लगभग 97 किलोमीटर दूर ये स्थित हैं। किसके, तो ये स्थित हैं किसके, जो विंध्य पर्वत है ना, उसकी श्रेणी के ढलान के नीचे ये स्थित हैं। तो इनका जो गुफाओं का निर्माण है वो बौद्ध धर्म के टाइम पर हुआ था, यानी इनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे, अपनी उपासना वगैरह करते थे। और इनकी जो खोज है वो 1818 में किसने की थी, तो डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं की खोज है वो 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। पर देखिए, इन क्या हुआ, इन गुफा यानी कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद ये गुफाओं में फिर भिक्षुओं का आना जाना जब बंद हो गया, जब पतन होने के बाद फिर क्या हुआ, जो टाइगर थे, फिर वो टाइगर इन गुफाओं में रहने बैठने लगे, यानी उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। इस वजह से इन गुफाओं को बाघ गुफाओं के नाम से जाने लगा। इसलिए अब एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो बाघ गुफाओं के नाम से प्रश्न बनता है। ठीक है, याद रखेंगे ये किसमें, जिसमें से 9 गुफाएं जो थी वो बौद्ध धर्म की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। ठीक है, जो ब्रह्मपुरी मंदिर है वो तमिलनाडु किस राज्य में है, इसको याद रखने के लिए तिरुपत्तूर में है, यानी तमिलनाडु में तो ही, पर ये राज्य तो नहीं पूछा, मतलब कि ये शहर तो नहीं पूछा जाएगा। तो तिरुपत्तूर में ये स्थित है। ठीक है, और कौन सा मंदिर है, तो ये एक हिंदू मंदिर है। किस तरीके का, तो ये हिंदू मंदिर है। और इसमें देखिए, भगवान शिव से बड़े, जिससे अपमानित होकर शिव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था, और श्राप दिया कि वह अपनी सृजन की शक्ति को खो देंगे। इस श्राप से मुक्त प्राप्त हेतु भगवान ब्रह्मा ने इस मंदिर का दौरा किया था, और मंदिर के चारों ओर 12 शिवलिंग की स्थापना की गई है इस मंदिर के। तो कौन सा वो मंदिर है, ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है, और तमिलनाडु के इसमें तिरुपत्तूर में है। इसको याद रखें, इतना याद रखेंगे आप कि मतलब ये जो ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है वो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत के वो किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, तो उसी में है। ठीक है, वहीं पे कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध जी का अंतिम महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण कहा गया, वहीं पे किया गया था। बौद्ध जी की जो राख थी उससे, राख के अवशेष से वहाँ पे उसी जगह ये रामभर स्तूप बनाया गया था, उन्हीं की इस राख की राख से। ओके, दाह संस्कार के बाद। ठीक है, याद रखें। और देखिए जो गौतम बुद्ध जी का जो अंतिम उपदेश की बात की जाए तो अंतिम उपदेश भी इसी कुशीनगर में ही उन्होंने दिया था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, और पहला इनका उपदेश क्या कहलाया, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इनका पहला उपदेश जो कहलाया वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और इनका अंतिम उपदेश कहाँ था, तो वो कुशीनगर में ही था, और यहीं इनका महापरिनिर्वाण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। ये देखिए गोपुरम क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए CHSL में पूछा गया। यानी जो मंदिर थे दक्षिण भारत के, उनका जो मेन दरवाजा होता था जो बहुत ऊंचा ऊंचा, उसी को क्या कहते थे, तो गोपुरम कहते थे, उसी को गोपुरम कहा जाता था। तो याद रखेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े यानी दक्षिणों के जो मुख्य मेन दरवाजा होता था, जो ऊंचा दरवाजा बनता था, उसी को गोपुरम कहा जाता। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज में इतना ही क्वेश्चन कराता हूँ। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण हैं? तो वो कौन सी गुफाएं हैं, तो वो एलोरा की गुफाएं हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कौन सी गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की वास्तुकला का जो मिश्रण रूप है, तो वो एलोरा की गुफाएं हैं। तो देखिए जो एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित हैं, तो ये औरंगाबाद में स्थित हैं। और कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं, और 13 से लेकर 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू बौद्ध गुफाएं मंदिर हैं, और 30 से 34 जैनों की हैं। तो याद रखेंगे इसको। जो 30 से 34 हैं वो कौन सी हैं, वो जैनों की हैं। पूछ लिया जाता है कि 30 से 34 की जो महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में जो 30 से 34 की गुफाएं वो किस प्रकार की हैं, तो वे जैनों की हैं। ठीक है, इसका याद रखेंगे। और देखिए जो एलोरा का जो प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, जिसे हम गुहा मंदिर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो गुहा मंदिर के भी नाम से जानते हैं। और इनका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था इनका निर्माण। और इसको देखिए 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये प्रश्न में यानी हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो देखिए जो करदांग मठ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और देखिए ये जो करदांग मठ है ये एक बौद्ध मठ है। कौन सा कैसा मठ है, तो ये बौद्ध धर्म का मठ है और बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखिए जो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है ना, उस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है, और ये जो मठ है वो चंद्रभागा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है, पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, तो वो कौन सा है, तो करदांग मठ है और चंद्रभागा नदी के तट पर है। ठीक है, किस में, तो हिमाचल प्रदेश में। और जो कि समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पे है, तो 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। ठीक है, और इसकी जो वास्तुकला है काफ़ी आकर्षक है, जैसे कि थनगास चित्रों और उपकरणों के संग्रह के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, जाना जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान कौन सा है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है, तो सांची है। ये देखिए जो सांची है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये देखिए जो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है, तो ये रायसेन ज़िले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में। और किस नदी के तट पर है, तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है, एक छोटा सा गांव है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फोडोंग मठ किस जगह स्थित है? जो फोडोंग मठ है वो किस में है? तो सिक्किम में है। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं इससे, क्या बस केवल याद करना ही तो है और एग्जाम में देखिए टिक कर दो। तो फोडोंग मठ किस जगह है? तो वो सिक्किम राज्य में है। और देखिए जो सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक है ना, उससे ये 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो वहाँ के जो चौथे राजा थे ना सिक्किम के, चोग्योल और ग्युरमेड नामक गेल द्वारा ये मठ की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो फोडोंग मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है। आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखना है कि फोडोंग मठ कहाँ है, तो सिक्किम में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो तवांग मठ है वो किस में है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए अन्य मठ भी देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। देखिए जो हेमिस मठ है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, हेमिस मठ किसमें है? जम्मू कश्मीर में। और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। और बेलकुप्पे मठ कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और धूम मठ कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। इसको याद रखें। इसमें से ये हेमिस मठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूरी याद रखना है। हेमिस मठ कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और धूम मठ पश्चिम बंगाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो जो एलोरा की गुफाएं उनमें टोटल 34 हैं, जिसमें हमने बताए थे आपको 1 से लेके 12 तक बौद्ध मठ थे, और 13 से लेके 29 तक हिंदू मठ थे, और 30 से लेके 34 तक जैन मठ थे, यानी कि जैन मंदिर व गुफाओं मंदिर। ओके, याद रखेंगे इसको। और इसको ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको जो है ना 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको घोषित किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, और ये जो एलोरा की गुफाएं वो महाराष्ट्र के सादरी जो पर्वतमाला है ना, अजंता की गुफाओं से लगभग कितनी दूरी पर है? तो 100 किलोमीटर की दूरी पर। बस ये जानकारी के लिए है, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसको याद रखेंगे, ये रिपीट ही होता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, ये हर बार पूछा जाता है, ऐसी कौन सी शिफ्ट नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है ये? तो जैन मंदिर है। ठीक, याद रखेंगे। और देखिए ये तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और इसको जो निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो सोलंकी शासक किसने करवाया था? तो भीम प्रथम का मंत्री कौन था? विमल शाह ने इस वास्तुकला में ध्यान दे के बनवाया था। ठीक है, और देखिए ये जो मंदिर है जिसमें ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम गुरु हुए हैं, उन्हीं की मूर्ति इसमें बनी हुई है। और उनकी जो आँख है वो किसकी बनी हुई है? तो वो हीरे की बनी हुई हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव यानी जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो आँखें हैं वो किससे बनी हुई हैं? तो हीरे की बनी गई हैं। और ये देखिए ऋषभदेव के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामाख्या देवी मंदिर किस जगह स्थित है? तो ये गुवाहाटी में है, यानी कि कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, यहाँ और ये जो बहुत ही ये जो गुवाहाटी की जो नीलांचल पहाड़ियाँ हैं ना उस पर स्थित है, और 51 शक्तिपीठों में से। और ये एक मंदिर है जिसमें देवी कामाख्या की पूजा की जाती है, यानी कि इस मंदिर में बात की जाए तो देवी की जो योनि है उसकी पूजा की जाती है। इसमें योनि की पूजा होती है, और इसी मंदिर में सबसे ज़्यादा बलि चढ़ती हैं। हर सेकंड यहाँ बलि चढ़ती हैं और सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं? तो भगवान शिव को समर्पित हैं। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली होती है, कैसी होती है? तो उत्तर भारतीय होती है। देखिए जो भी उत्तर भारतीय जो मंदिर वगैरह जो भी बने हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? तो नागर शैली में बने हुए हैं, याद रखेंगे, यही इतना पूछा जाता है। और जितने भी साउथ की तरफ बने हुए हैं वो सिर्फ द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आप नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं। आई जाती है। तो देखिए जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं
वो पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप पर बनी हुई हैं और इन गुफाओं का जो निर्माण है वो 5वीं 6वीं शताब्दी में के मध्य किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके देखिए इससे रिलेटेड और जो कितने मीटर की ऊंचाई पे कितने मीटर की है, तो 7 मीटर ऊंची इनकी कृति बनी हुई है जो सदाशिव में स्थित है। ठीक है, और ये भगवान के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, आपको मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा है, तो निर्माता, संरक्षक और विनाशी, ये इसके 3 रूप के रूप में पहचानी जाती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा, निर्माता, संरक्षक, विनाशी, किस, सदाशिव की। और किस गुफा में पाई गई है, तो ये एलिफेंटा की गुफाओं में पाई गई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, तो वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में हैं। और देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास में, ये कौन सा है, भगोरा नदी है उसके पास में, ये पश्चिमी घाट में रॉक कट की गुफाओं में स्थित हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखी जाए तो कितनी गुफाएं थी, तो टोटल 29 इसमें गुफाएं थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो भी गुफाएं थी वो किससे संबंधित थी, तो सभी भी बौद्ध धर्म से संबंधित थी, यानी बौद्ध गुफाएं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो देखिए ये भरहूत है। भरहूत कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कौन से स्तूप स्थित हैं, चौखंडी, रामभर और धामेक, ये तीनों जो हैं वो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये भरहूत केवल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भरहूत हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और देखिए इनकी अगर खोज की बात की जाए तो ये जो भरहूत स्तूप है ना, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो सतना जिले में। वैसे आपको इतना ही रखना है याद कि जो भरहूत स्तूप है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए ये भी याद रख लेंगे कि किस जिले में है मध्य प्रदेश की, तो सतना जिले में स्थित है। ठीक है, और इनकी खोज की बात की जाए तो किसने की, जो पुरातत्व विभाग के जनक किन्हें, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब की थी, तो 1874 में की थी। इसको याद रखेंगे, डेट भी पूछ लिया जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और कब की थी, तो 1874 में की थी। ठीक है, और जो भरहूत स्तूप था वो मगध साम्राज्य के मध्य प्रांत का जो एक छोर था ना उसमें स्थित था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है, तो वो हर्मिका है। ये किस कला से संबंधित है, तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, वो किस जगह स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, ये पहले ऊपर ही वाली प्रश्न में बता चुका हूँ। जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो किस में, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो वो कर्नाटक में स्थित है। जो होयसलेश्वर का मंदिर है वो कर्नाटक में, और वो किसको समर्पित है, ये तो ये भगवान शिव को समर्पित है। जो होयसलेश्वर का मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और ये 12वीं शताब्दी में राजा नरसिंह प्रथम के काल में इसका निर्माण हुआ था। किसके काल में हुआ था, तो राजा नरसिंह प्रथम के काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो पिंजौर में स्थित है। यानी कि पिंजौर कहाँ पर है, तो पिंजौर हरियाणा में है। जो भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर है वो पिंजौर के हरियाणा में है। और देखिए इसे खजुराहो के उपनाम से भी जानते हैं। जो पिंजौर मंदिर है यानी कि वो भीमा देवी मंदिर है, उसको खजुराहो उपनाम से भी जानते हैं। और इसको 8 से 11वीं शताब्दी के मध्य में के मध्य बनाया गया था। वो किसने बनवाया था, तो गुज्जार प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है, तो देखिए कौन सी गुफाएं, तो वो बोर्रा गुफाएं हैं। ये किसकी बनी हुई हैं, तो ये चूना पत्थर की ये बनी हुई हैं। ठीक है, और जो बोर्रा गुफाएं वो कहाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में ये हैं। किसमें, अनंतगिरी पहाड़ी के बीच में स्थित हैं। जो ये बोर्रा गुफाएं वो आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित हैं, और इनको सबसे प्राचीन गुफाएं माना जाता है। और ये जो हैं वो गुफा लगभग कितने 750 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित हैं। और किससे बनी हुई हैं, तो ये चूना पत्थर से बनी हुई हैं। इनको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो वो कर्नाटक में है। किस में है? तो कर्नाटक में है। और इनको देखिए जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित हैं, ठीक है। और इनके अगर निर्माण की बात की जाए तो इसको राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल और चित्रदुर्ग के नायक शामिल थे इनका निर्माण में। कौन कौन शामिल था? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल और चित्रदुर्ग के नायक यानी कि शासक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो वो गोलकुंडा का किला था जो काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। देखिए जो तेलंगानी राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है, आपको अच्छे से पता। तो हैदराबाद से 11 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ये गोलकुंडा का किला है, ठीक है। याद रखेंगे इसी किले से कोहिनूर हीरा मिला था, ठीक है। और ये किससे शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? तो काकतीय राजवंश के शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में इतने क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट सीरीज में इसके बचे हुए क्वेश्चंस करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो वो किस में है? तो वो माउंट आबू में स्थित है, यानी कि राजस्थान के माउंट आबू पर्वत श्रृंखला में ये वहाँ स्थित है। किस धर्म का है? तो ये जैन धर्म का है और दिलवाड़ा मंदिर है। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। देखिए ये पिछली सीरीज 3 से 4 करा चुके हैं इसी से स्थापत्य कला के। तो उसमें किसी CGL में, किसी में CHSL में, कि MTS, SSC, JEE सिलेक्शन पोस्ट सब में यही प्रश्न रिपीट हो रहा है। बस किसी में लैंग्वेज चेंज कर रहे, किसी में राजस्थान पूछ लिया जा रहा है कि राजस्थान का यानी कि दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। अब पूछ लिया है कि धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ? माउंट आबू में। यानी इसी तरीके से एक ही प्रश्न को बार बार पूछ रहे हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि SSC और रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो पुरी में है। ये जो गोवर्धन मठ है वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक, किस जगह है? तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और जो ये मंदिर है गोवर्धन मठ वो किस भगवान से संबंधित है? तो ये जगन्नाथ से संबंधित है, यानी कि भगवान विष्णु से ये संबंधित है। और ठीक है, यहाँ देखिए वर्ष में प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। ये रथ यात्रा निकाली जाती है और इस रथ यात्रा को ही वहाँ का प्रधान पर्व मानते हैं, यानी कि मेन पर्व इसी को ही माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरी, उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो देखिए जो मसूर लिंगराज मंदिर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किस में है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये उड़ीसा का एक शहर है, जिला यानी कि राजधानी भी है, तो इसी में ये स्थित है जो लिंगराज मंदिर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है, और देखिए किसको समर्पित है? ऐसे भी अच्छा अगर प्रश्न बने जैसे CGL में तो पूछ लिया जाता है कि लिंगराज मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसका जो निर्माण है वो देल शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है? तो देल शैली में किया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तवांग मठ देखिए अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि ये सही है। और की मठ है वो भी हिमाचल प्रदेश में, यानी ये भी सही है। रूमटेक सिक्किम में, रूमटेक मठ है वो सिक्किम में, यानी ये भी सही है। घूम मठ, तो देखिए जो घूम मठ है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में है। घूम मठ की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसी का प्रश्न के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि कौन सा युग गलत है, तो यही गलत है। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड देखते हैं। देखिए घूममठ किस में है? तो पश्चिम बंगाल में है। कीगोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, रूमटेक मठ सिक्किम में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। घूममठ जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि किस में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो देखिए जो ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है वो किसमें? घृणेश्वर में है। ठीक है, घृणेश्वर को घूमेश्वर, यानी कि ये वैसे क्या है? घूमेश्वर है, और घूमेश्वर को घृणेश्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये जो है महाराष्ट्र के दौलताबाद से कितने किलोमीटर दूर है? तो 11 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है, जैसे घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और इसको किस नाम से भी जानते हैं? तो घृणेश्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगा अवतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो वो महाबलीपुरम में पाई जाती है। ये देखिए, महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु राज्य का महाबलीपुरम स्थान है, जो कि पुराने मंदिरों के लिए स्थापत्य कला शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और बात की जाए तो इन गुफाओं का निर्माण जो है वो पल्लव राजवंश के राजाओं के समय में हुआ था। किन राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव राजवंश के समय में हुआ था, जो महाबलीपुरम का प्रचलित तमिल नाम। और देखिए, जो महाबलीपुरी का अगर प्रचलित तमिल नाम की बात की जाए तो मामल्लपुरम भी इसका दूसरा रूप है, यानी दूसरे नाम से भी इसको जानते हैं, मामल्लपुरम। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है पहलवानों की नगरी। क्या होता है मामल्लपुरम का मतलब? क्या होता है? पहलवानों की नगरी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और बेरा नदियों का संगम भी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये झारखंड। जो राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है वो किस जगह है? तो झारखंड में है, और दामोदर और बेरा नदियों का संगम भी है। कहाँ पे? दामोदर और बेरा नदियों का यहाँ संगम भी है, और ये राजरप्पा शक्तिपीठ स्थल भी है। ठीक, कहाँ पे? तो झारखंड में है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो कुषाण वंश ने विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, गांधार कला का विकास जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ? तो कुषाण कला, यानी कि उनके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखें, उन्हीं के शासन के टाइम पे इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो इलाहाबाद में स्थित है, यानी इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है, जो इन तीनों के समय में जो स्तंभ बना था। ओके, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देखिए, इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी इसको जानते हैं। याद रखें, पूछ लिया जाता है कि सूर्य का, यानी कोणार्क का सूर्य, यानी कि सूर्य मंदिर जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। और इससे ब्लैक पगोड़ा मंदिर किस जगह स्थित है? तो ये उड़ीसा में, यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखें। देखिए इस सीरीज में इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के बच्चे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सीरीज में करा दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रसिद्ध बोराबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो ये विश्व प्रसिद्ध बोराबुदुर मंदिर है वो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, और जो देखिए, जो इंडोनेशिया में ये स्थित है ये मंदिर, और ये किस स्मारक है? तो ये बौद्ध स्मारकों में से एक है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। ये इंडोनेशिया में जो है ये बौद्ध स्मारकों में से एक है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध बोराबुदुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको कितना याद रखना है? इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी और के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, आरआरबी हो चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है, इनको याद रखें। तो बोराबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। और ठीक है, अगर इस मंदिर की बात की जाए किसने स्थापना की थी, तो देखिए, ये जो है शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल में इस मंदिर को बनवाया गया था। किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था। ये 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखें, किस राजवंश के शासनकाल में? तो शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल में। और ये कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के मध्य जावा के दक्षिण भाग में केडू घाटी में स्थित है। किस घाटी में स्थित है? केडू घाटी में स्थित है। तो याद रखें, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इंडोनेशिया का बोराबुदुर मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो केडू घाटी में स्थित है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो मीनाक्षी मंदिर है इसे तमिलनाडु किस राज्य शहर में है? तो ये मदुरै शहर में है। इसको याद रखेंगे, तमिलनाडु के किस शहर में? तो मदुरै शहर में है। और इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, या इसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखेंगे। ठीक है, मीनाक्षी अम्मन और मीनाक्षी सुंदरेश्वर, और कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु किस शहर में है? तो मदुरै में है। और ये किसको समर्पित है मंदिर? जब ये देखो एमटीएस में पूछा गया तो मात्र यही पूछ लिया गया कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और यही प्रश्न सीजीएल में बनेगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर
जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये किस देवता या देवी देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है, ये याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी स्थित हैं, किस जगह स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर किस जगह है? तो ये, और जो एक जगन्नाथ मंदिर और याद रखेंगे, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से भी विश्व प्रसिद्ध में स्थित है यानी कि। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 1936 में का है, भारत के एक राज्य के रूप में ये हुई थी इनकी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल रथ, सहदेव रथ हैं। तो 5वें रथ का क्या नाम है? तो द्रौपदी रथ है, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कितना टफ क्वेश्चन बना, और किस में पूछा गया? तो CGL में पूछा गया 2019 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अगर इनकी बात की जाए तो ये महाभारत के पात्रों के नाम पर हैं। ये पल्लव वंशी राजाओं ने कब किया? तो उनको 7वीं शताब्दी में राजा महेंद्र वर्मन तथा उनके पुत्र नरसिंह वर्मन ने इन रथों का निर्माण करवाया था। किसने? तो जो राजा महेंद्र वर्मन थे और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन ने इन रथों का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो वो महाबलीपुरम में स्थित है। ये जो धर्मराज रथ है यानी किस जगह है? तो महाबलीपुरम। और ये महाबलीपुरम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य यानी कि तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टड़कपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक है, तो कौन है? तो जैन मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर हो जाएगा? तो ये जैन मंदिर हो जाएगा, जो कि राजस्थान के पाली जिले के रड़कपुर में है। किस जगह है? तो राजस्थान के पाली जिले के रड़कपुर में है। ठीक है, और ये विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ठीक, याद रखें इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखिए ये खजुराहो यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ठीक, और इससे जो किसने बनवाया तो ये जो है धंगदेव के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, और ये कंदरिया महादेव मंदिर का। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, और इस गुफा का मान देवता भी इसे कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन नीमा रानी बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में है। राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर जिले में, जिसे राजपूत स्थापत्य कला और जल संरक्षण का महत्व बताने वाली नीमा बावड़ी अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में शामिल होगी। ठीक है, इसको याद रखें। ये पर्यटन स्थल भी है, 9 मंजिला इमारत है ये, और ये पर्यटन स्थल, और इनका जो निर्माण है वो ठाकुर जनक सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आज की ये सीरीज जो है वो लास्ट होती है। अब जो नेक्स्ट सीरीज है, कौन सा चैप्टर है, वो आगे का जो चैप्टर है प्राचीन कालीन साहित्य, इसको कराएंगे। इसके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो सारे क्वेश्चन थे ये स्थापत्य कला के क्वेश्चन थे, इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक, इनसे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, वो सभी करा दे, और इनसे बनने वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये देखिए नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। इसको याद रखेंगे। ये जो जैसे जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसे अंग्रेजी में ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जानते हैं, ये याद रखेंगे। ये सूर्य मंदिर है, ये किस में है? तो उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा के किस जिले में? तो ये पुरी में है। पुरी, जो उड़ीसा का जो पुरी स्थान है, ये उसमें स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जब बात आती है तो इसको किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव ने बनवाया था। देखिए पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो वो क्या है? रथ है। क्या याद रखेंगे इसको? रथ याद रखेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और टफ भी है। महाबलीपुरम में स्थित
एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उन्हें रथ के नाम से जानते हैं, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके फैक्ट भी देखते हैं। इसमें देखिए, जो आपने तो 5 पांडव के बारे में तो हर कोई जानता है, जिसमें सबसे बड़े थे कौन? युधिष्ठिर, जिन्हें क्या किस नाम से जानते हैं? तो पांडव रथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव थे। इनको तो सारी दुनिया ही जानती है, और तथा उनको क्या द्रौपदी रथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो शिव गुफा है वो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यानी कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, तो उसी को ही शिव गुफा के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि उसमें जो मूर्ति है वो शिव की मूर्ति, यानी भगवान शिव की मूर्ति है, इसलिए इसको शिव गुफा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर गुफाओं की पहले आप ये प्रश्न और बनता है कि यानी कि जो इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पट्टडकाल में स्थित स्मारकों का समूह में है, तो किस में है? तो वो कर्नाटक में है। इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या है वो? कर्नाटक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए किस में था? तो कर्नाटक में था। पट्टिकल जो राज्य है वो किस में है? तो कर्नाटक में स्थित है। और भारतीय स्थापत्य कला की किस शैली में है? तो बेसर शैली के समूह के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखें। और देखिए, हमने आपको बता रखा है कि जो उत्तर भारतीय में जो भी मंदिर कला वास्तुकला बनती है वो किस शैली में बनती है? तो नागर शैली में बनती है। और जो दक्षिण में बनती है जो भी मंदिर कला स्थापत्य कला, वो किस शैली में होते हैं? तो वो द्रविड़ शैली में होते हैं, ठीक। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका के रॉक साल्टस किस तलहटी में स्थित हैं? तो वो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित हैं। इसको याद रखें। किस रेंज की? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो भीमबेटका गुफा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का ये रायसेन जिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यानी कि जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो किस जिले में है? तो रायसेन जिले में, और इनको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है भीमबेटकी गुफाओं को, ओके। याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो कहाँ में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो चंद्रगिरी का किला है जो 11वीं सदी में बना था, वो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो विमान के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो वो मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र का ही शहर है ये, मुंबई है, ठीक है। मुंबई कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चंस कराते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट सीरीज में कराऊंगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।